हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि हमारे रेगुलर अपडेट्स आपके पास पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। और मैं हूं आपका अपना दोस्त सैम। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सामाजिक अनुसंधान के संबंध में। सामाजिक अनुसंधान क्या है ये आपको मैं बताऊंगा। साथ ही ये बताऊंगा कि सामाजिक अनुसंधान का महत्व क्या है और इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि मेरे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सामाजिक अनुसंधान क्या है। पहले हम इसी की चर्चा करते हैं। सामाजिक अनुसंधान में ये जो शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, सामाजिक प्लस अनुसंधान, जिसमें अनुसंधान का अर्थ होता है चारों दिशाओं में जाना, अर्थात ज्ञान के लिए चारों दिशाओं में जाना। अब इसको हम परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं एक कि सामाजिक घटनाओं, तथ्यों व तथ्यों के संबंध में या किसी समस्या आदि के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए, यानी नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपनाई गई पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति को ही सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। यहाँ नए ज्ञान का अर्थ है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि पहले लोगों में यह मानना होता था कि स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में कम बुद्धि होती है व कम शक्ति होती है, जबकि वैज्ञानिक अनुसंधान व सामाजिक अनुसंधान करने पर पता चलता है कि पुरुषों में व स्त्रियों में दोनों में ही सामान्य बुद्धि होती है। यह मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी आपके साथ इसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ समझ सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान क्या है। आपको एक सामाजिक अनुसंधान करता है और यह एक सामाजिक वैज्ञानिक है। इनके अनुसार परिभाषा है, किसी समस्या के संदर्भ में ईमानदारी, विस्तार तथा बुद्धिमानी से तथ्यों, उनके अर्थ तथा उपयोगिता की खोज करना ही सामाजिक अनुसंधान है। यानी कुक के अनुसार भी समस्याओं के संदर्भ में पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे विस्तार के साथ और बुद्धिपूर्वक किसी समस्या के अध्ययन करना ही सामाजिक अनुसंधान है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सामाजिक अनुसंधान का महत्व क्या है इसकी तरफ हमारा एक पॉइंट क्लियर हो चुका है। दूसरा पॉइंट में हम पहला पॉइंट की बात करेंगे। सामाजिक अनुसंधान का सबसे पहला महत्व है अज्ञानता का नाश। यानी अनुसंधान विभिन्न सामाजिक घटनाओं के संबंध में वैज्ञानिक ज्ञान देकर उन घटनाओं के संबंध में हमारे अज्ञान को दूर करता है। यानी यहाँ मैंने आपको बताया था कि लोग पहले ये समझते थे कि स्त्रियों में कम बुद्धि होती है, वह शक्ति कम होती है, लेकिन सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से यह कॉन्सेप्ट जो था उसे नकारा गया। व यह नया कॉन्सेप्ट निकला कि पुरुषों व स्त्रियों में समान बुद्धि होती है। जिससे कि हमारी ये जो अज्ञानता थी कि कम बुद्धि है स्त्रियों में व कम शक्ति है, ये दूर हो जाती है। इस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान में अज्ञानता का नाश होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा ज्ञान की प्राप्ति। सामाजिक अनुसंधान से नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि नए ज्ञान की प्राप्ति होती है हमें। इससे न केवल जिज्ञासाओं का समाधान होता है, यानी जो हमारी इच्छा होती है चीज़ों को जानने के लिए, केवल उसका समाधान होता है, बल्कि इससे प्रगति के नए नए रास्तों पर आगे बढ़ना संभव हो जाता है। यानी इससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह उसके ज़रिए हम प्रगति के नए रास्ते पर चल सकते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसके अनुसार स्त्रियों में भी यह कॉन्सेप्ट जागता है कि हाँ, हमें हमारे पास भी सामान्य बुद्धि है, पुरुषों की तुलना में वह सामान्य शक्ति है और हम भी आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार आज स्त्रियां यही सोचकर आगे बढ़ती हैं और वह कई बार पुरुषों से अच्छा प्रदर्शन करती हैं प्रत्येक लेवल पर, चाहे वह खेल हो या फिर चाहे वह राजनीति हो। अब चलिए हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है वैज्ञानिक अध्ययन। इसमें दोस्तों सामाजिक अध्ययन
अनुसंधान एक वैज्ञानिक अध्ययन भी कराता है, यानी जो हमारा वर्तमान युग है वो वैज्ञानिक युग है। जो वैज्ञानिक युग है, इस युग में प्रत्येक अध्ययन को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक वह वैज्ञानिक आधार पर ना हो। यानी कि आप और हम किसी भी कॉन्सेप्ट को तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक वह पूरी तरह से वैज्ञानिक ना हो, व उसकी खोज का किसी भी प्रमुख वैज्ञानिक ने वर्णन ना किया हो। चलिए हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, भविष्यवाणी करने में सहायक। दोस्तों, जो ये सामाजिक अनुसंधान है वह भविष्यवाणी करने में सहायक होता है। जिस प्रकार वैज्ञानिक जीवन व जगत की घटनाओं के आधार पर संकेत देते हैं, उसी प्रकार जो हमारे सामाजिक अनुसंधान के वैज्ञानिक हैं वह भी, समाजशास्त्री जो हैं हमारे, वह भी भविष्यवाणी करने में सहायक होते हैं। जैसा कि यदि हम बात करें तो वर्तमान में हमारे यहाँ सांप्रदायिक दंगे कुछ ज़्यादा चल रहे हैं, और ये अभी करंट में दिल्ली में आप जानते हैं ये हुआ था। तो इसमें मतलब जो इलाका है हमारा जाफ़राबाद की तरफ का और यहाँ भजनपुरा की तरफ का, यहाँ पर दोस्तों यहाँ दंगे हुए थे, और वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि, और इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि आगे जो दंगे होंगे, आगे भी दंगे हो सकते हैं, क्योंकि ये दंगे राजनीतिक पार्टियों द्वारा फैलाए जाते हैं विभिन्न तरह के गलत भाषण देकर। अर्थात मेरा कहने का अर्थ यह है कि यहाँ हम इस चीज़ का अध्ययन कर सकते हैं कि जब किसी पार्टी प्रमुख या किसी भी नेता या कोई भी ऐसा शख्स जिसकी बात लोग ज़्यादा स्वीकार करते हैं, वह कुछ ऐसा वर्णन करता है, ऐसा ऐसा भाषण देता है जिससे लोगों में सांप्रदायिक दंगे छिड़ जाएं या लोग सांप्रदायिकता को महत्व देने लगें, तो यह ऐसा होता है। इसी ही प्रकार सामाजिक अनुसंधानकर्ता भी तथ्यों के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको अभी बताया कि हम आपस में यह भविष्यवाणी कर लेते हैं कि ये जो अभी दंगे छिड़े हैं, हो सकता है ये बाद में भी हो सकता है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों हमारा समाज कल्याण, यानी सामाजिक अनुसंधान सामाजिक कल्याण की आधुनिक समाज की ज़रूरत है। इसे तभी किया जा सकता है जब समाज में मौजूद समस्याओं को ख़त्म किया जाए। सामाजिक शोधकर्ता सूचनाओं का अध्ययन कर उन्हें उन्हें उनमें से कुरीतियाँ यानी गलतियों को दूर करता है, वह समाज कल्याण की तरफ बढ़ता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि समाज कल्याण की तरफ बढ़ता है जब सामाजिक अनुसंधानकर्ता किसी भी विषय के संबंध में जो ज्ञान था गलत, उसे सही करके नया ज्ञान जो देता है वह उसे लोग स्वीकार करते हैं और समाज कल्याण की तरफ बढ़ता है। इसी के साथ जो सामाजिक अनुसंधान करता होता है वह जो ज्ञान इकट्ठा करता है उसे हमारी सरकारें भी देखती हैं और विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न संस्थाओं द्वारा भी देखा जाता है। तो ये जो ज्ञान होता है इससे उन लोगों का विकास हो जाता है। जैसे कि हम गरीबी की यदि बात करें तो किसी प्रमुख राज्य में यदि गरीबी अधिक है और हमने वहाँ सामाजिक अनुसंधान करा है, तो सरकार को जब यह पता चलता है कि वहाँ गरीबी ज़्यादा है तो सरकार वहाँ रोज़गार के लिए नए नए साधन पैदा करने का प्रयास करती है। आप समझ सकते हैं दोस्तों। समाज सुधार में सहायक हमारा अगला पॉइंट है कि जो सामाजिक अनुसंधान है, इससे सामाजिक अनुसंधान से प्राप्त ज्ञान व्यावहारिक होता है, यानी हम इसे व्यवहार में ला सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अधिक बेरोज़गारी होने पर जब सरकार को यह पता चलता है कि यहाँ बेरोज़गारी अधिक है, तब वह इसे व्यवहार में लाती है और वहाँ रोज़गार पैदा करती है, और वहाँ के जो गरीब लोग होते हैं वह उनकी इस समस्या का समाधान होता है। अतः यह नए ज्ञान समाज सुधारक होता है। समस्याओं के अध्ययन द्वारा समाज में सुधार किया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार हम समस्याओं का अध्ययन करके समाज में सुधार कर सकते हैं। तो इसके महत्व मैंने आपको बता दिया है। इसका वर्णन मैं आपको नोट्स के रूप में अपने उसमें लिंक में डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा। साथ ही मैं आपको अपनी नोटबुक भी दिखा देता हूँ जिससे आपको वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े। आप देख सकते हैं यहाँ
वीडियो पॉज करके आप इसे लिख भी सकते हैं, और चाहें तो आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में इसका PDF दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जो है सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर पहले की विशेषताएं और महत्व के बीच में बहुत कम अंतर होता है। यानी यदि आपसे प्रश्न पूछा गया कि सामाजिक अनुसंधान का महत्व बताइए, तो आप इसमें इन बिंदुओं के साथ साथ ये बिंदु भी डाल सकते हैं, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान का जो महत्व है वही विशेषताएं भी हैं, और जो विशेषताएं हैं वही महत्व भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, नवीन व प्राचीन तथ्यों की खोज करना। सामाजिक अनुसंधान का महत्व क्या है यदि मैं आपसे पूछूं, तो आप कह सकते हैं नए व प्राचीन तथ्यों की खोज करना। मैं कहूँगा बिल्कुल सही। और आप कहें, मैं कहूँ विशेषताएं क्या हैं, आप कहेंगे नवीन व प्राचीन तथ्यों की खोज करना, यानी इसके ज़रिए हम नए व प्राचीन तथ्यों को खोज सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं विशेषताएं और महत्व एक तरह से दोनों कॉन्सेप्ट ही सेम होते हैं, फिर भी मैंने आपको यहाँ अलग अलग दिखाया है। अब आप यहाँ 6 और 4 10 पॉइंट्स याद कर सकते हैं। पेपर में आपसे यदि 6 नंबर में क्वेश्चन आया तो आप 6 पॉइंट्स का वर्णन कर दीजिए, और 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप 10 पॉइंट्स का वर्णन कर दीजिए, और 8 में 8 पॉइंट्स का। तो विशेषताओं में पहला पॉइंट है हमारा नवीन व प्राचीन तथ्यों की खोज। यानी जो सामाजिक अनुसंधान है वो नए व प्राचीन तथ्यों की खोज करता है। कई बार सामाजिक अनुसंधानकर्ता ऐतिहासिक अध्ययन पर निकलते हैं, जिसमें वह ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में जानने के लिए अध्ययन करते हैं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन किया गया और उसके बारे में लोगों को ज्ञान दिया गया, तो इस प्रकार से हमें प्राचीन ज्ञान मिला। और नवीन ज्ञान, तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि नए ज्ञान की खोज के लिए, किसी समस्या का अध्ययन करने के लिए जब हम निकलते हैं, तो जब हम उसका अध्ययन करते हैं तब जो हमें नया ज्ञान प्राप्त होता है वह नवीन ज्ञान है। चलिए दोस्तों, हम अगली विशेषता की तरफ बढ़ते हैं, जो है सामाजिक प्रगति में सहायक। यानी समाजों में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, यानी वर्तमान समाजों में जो ये परिवर्तन लगातार हो रहे हैं, इन परिवर्तनों से समाज का विकास होना स्वाभाविक है। मतलब जब चीज़ों में परिवर्तन होते हैं तब चीज़ें बदलती रहती हैं, इसीलिए जब समाज में परिवर्तन होता है तब समाज भी प्रगति की तरफ बढ़ता है। लेकिन समाज की प्रगति तभी संभव है जब विकास को सामाजिक कल्याण की दृष्टि से किया जा सके। यानी जब हम विकास को सभी लोगों के समान अधिकार देकर करें तब विकास तेज़ी से आगे बढ़ेगा, जबकि हम इसे धर्म जाति के आधार पर बांट कर करें तब ये बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ेगा। अब दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट है सामाजिक जीवन से संबंधित। तो इसकी तीसरी विशेषता यह है कि सामाजिक अनुसंधान सामाजिक जीवन से संबंधित है। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। यानी यह सामाजिक जीवन से संबंधित है और इसमें समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। चौथा पॉइंट है हमारा विश्वसनीय ज्ञान की प्राप्ति। यानी सामाजिक अनुसंधान में जो अनुसंधानकर्ता हमें ज्ञान देता है वह विश्वसनीय होता है, और हम उसे विभिन्न प्रकार से आंक सकते हैं, परख सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं, और उसके बारे में ज्ञान ले सकते हैं कि कहीं ये सूचना गलत तो नहीं। तो इस प्रकार से यह विश्वसनीय ज्ञान की प्राप्ति कराता है हमें। दोस्तों, सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं आप यहाँ से लिख सकते हैं, और इसी के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।